ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध के 29वें अध्याय में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग उसमें 2 श्लोक श्रवण कराए हैं, 31वां और 32वां। आज हम लोग 33वां श्लोक श्रवण करते हैं, जिसमें गोपियां कह रही हैं, कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशाधृतां त्वयि चिरादरविन्द नेत्र। गोपियां कह रही हैं यहां पर कि हे परमेश्वर, हे कृष्ण, कौन हो तुम? तुम सबके परम बंधु हो। आत्मन, आत्मन का मतलब होता है आत्मा, स्व आत्मन, सबकी अपनी आत्मा हो तुम, और स्वाभाविक रूप से नित्य प्रिय हो। क्योंकि गोपियों ने इससे पहले कहा था बंधुरात्मा। 32वें श्लोक में भगवान को कहा था गोपियों ने, आप बंधुरात्मा हो, जितने भी शरीरधारी हैं उन सबकी बंधु और उन सबकी आत्मा तो आप ही हो। तो आत्मन का अर्थ यहां पर स्व आत्मन का मतलब है अपनी ही आत्मा हो तुम, और नित्य प्रिय हो मतलब परम प्रेमास्पद हो, सबके प्रेमी हो। सब लोग तुम्हें ही प्रेम करते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों का नित्य धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना। तो सेवा का मतलब प्रेम। तो यानी कि स्वाभाविक रूप से परम प्रेमास्पद, नित्य परम प्रेमास्पद आप हो। तो आप कौन हो? आत्मन हो, आप नित्य प्रिय हो। और कुशला त्वयि रतिम कुर्वन्ति, कुशल, जो कुशल लोग हैं, ये दोनों बातें हो गई। इसलिए कह रही हैं कि जो कुशल हैं, जो कुशल व्यक्ति हैं, अर्थात जो सार और असार इन दोनों वस्तुओं को पृथक पृथक रूप से जानने वाले हैं कि क्या वस्तु वास्तविक है और क्या अवास्तविक है, इसका रहस्य जानने वाले हैं, उनको बोला जाता है कुशला। तो इसीलिए जो कुशल व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? तुमसे प्रीति करते हैं। त्वयि रतिम कुर्वन्ति, तुम्हारे प्रति उनकी प्रीति होती है। गोपियों की भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति है। अब उसी बात को गोपी यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं शास्त्रीय भाषा में, भगवान को शास्त्र का प्रमाण देते हुए ये कह रही हैं कि जो भी व्यक्ति समझदार है, बुद्धिमान है, कुशल है, एफिशिएंट है, वो आपसे ही प्रेम करता है। इसका कारण क्या है? आप ही उसकी आत्मा हो, और आत्मा होने के कारण आप उसके नित्य प्रिय हो, नित्य प्रेमास्पद हो। और फिर इसलिए अब आगे क्या कह रही हैं? पति सुतादि भी, और पति पुत्र इत्यादि जो भी हैं, ये कौन है? आरती दई। आरती का मतलब होता है दुख, अनेक अनेक प्रकार के दुख देने वाले। दई का मतलब देने वाले। तो आरती दई, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे बंधु बांधव, जिसके लिए आपने कहा
कि आप जाकर उनकी सेवा करो, ये हमको क्या देते हैं? दुख देते हैं। आरती दई दुख देने वाले हैं, तो फिर किम, इनसे हमें क्या प्रयोजन? तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो केवल आपका ही भजन करते हैं, आपकी ही भक्ति करते हैं, आपसे ही प्रेम करते हैं। और जब बुद्धिमान लोग आपसे ही प्रेम करते हैं तो फिर हम क्यों ना आपसे प्रेम करें? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? तो इसलिए आगे कह रही हैं वो, हे वर परमेश्वर, हे परमेश्वर, इसलिए आप क्या करना है आपको? तन्नह प्रसीद परमेश्वर मास में छिंदिया। तन्नह, इसलिए आप क्या करना है आपको? नौ माने हमारे प्रति, हमारे प्रति आप प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद का मतलब प्रसन्न हो जाओ। हे परमेश्वर, आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ, हम पर कृपा करो, हमें स्वीकार करो। और भगवान को अब नया संबोधन दे रही हैं, अरविंद नेत्र। अरविंद नेत्र का मतलब कमल, अरविंद का मतलब होता है कमल। हे कमल के से नेत्र वाले, हे कमल नयन, चिराद, चिराद माने बहुत समय से, चिरकाल से हम लोगों ने एक आशा पाल रखी है अपने हृदय के अंदर। आशा भृताम, आशा भृताम का मतलब है जो आशा को धारण करने वाले हैं। जैसे देह भृताम आया था ना पहले, तनु भृताम 32वें श्लोक आया था, तनु भृताम मतलब जो शरीर को धारण करने वाले हैं, शरीरधारी। उसी प्रकार से यहां पर गोपियां कह रही हैं, हम लोग क्या हैं? आशाम भृताम, हम लोग आशा को धारण करने वाली हैं। त्वयि माने तुम्हारे प्रति, तुम्हारी सेवा करने की आशा, यही है हमारी एकमात्र अभिलाषा, जिसका हम पोषण कर रही हैं। मास में छिंदिया, मां माने मत करो, छिंदिया माने छेदन, उस आशा का छेदन मत करो आप। कितनी करुणा है, कितनी बड़ी प्रार्थना है गोपियों की। गोपियां कह रही हैं कि तुम हमें अपने घर जाने के लिए कहकर हमारी आशाओं का छेदन मत करो। हमने जो आशा की एक लता अपने हृदय के अंदर संजोकर उसको बड़ा किया है, धीरे 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 आपका वेणु गीत सुनकर, आपकी लीलाओं का गान करके, आपके रूप का दर्शन करके, हमारे अंदर जो बचपन से आपके प्रति मिलन की एक आशा की लता, आशा का एक अंकुर था, वो लता बना। अब लता का हमने बड़े संभाल कर उसको हमने पालन पोषण किया, अब वो लहलहा रही है, उसके अंदर अब फल आने का समय आ गया है। अब जब फल आने का समय आ गया है, तब आप फिर उसको छेदन कर रहे हो, उसको काट रहे हो, क्या ये आपको शोभा देगा? कुशल शब्द का अर्थ है जो शास्त्रों में परम निपुण है, शास्त्रों को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहा गया कुशल। तो यहां पर कह रही हैं गोपियां कि हे प्रियतम, जो लोग अपने हित को जानने वाले हैं, अर्थात शास्त्रों के अंदर निपुण हैं, अपने प्रयोजन को जानते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, वे लोग केवल आपसे प्रेम करते हैं। त्वयि रतिम कुशला, क्योंकि आपके अतिरिक्त जो पति पुत्र इत्यादि हैं वो तो दुख प्रदान करते हैं, इसलिए उनसे हमें क्या प्रयोजन। और आप कौन हो? आप नित्य प्रिय हो, आप परम प्रेमास्पद हो, सुखदाता हो, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो हम पर। और हे कमल नयन कृष्ण, हमारी आशा को मत तोड़ो। अब तक हमारा मन घर के काम धंधों में लग रहा था, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अब इस आशा को मत छोड़िए, आप मत तोड़िए। आप हम आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकती हैं। तो यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 3 श्लोकों की, वो 4 प्रकार की जो हमारे पास टीकाएं हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। एक तो है, सबसे पहले है श्रीधर स्वामी पाद की टीका, श्रीधरी टीका, भावार्थ दीपिका जिसे कहते हैं।
फिर जीव गोस्वामी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की और हमारे परम गुरुदेव की। हम लोग पहले बताए हैं इस विषय में। तो यहां पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब हम शास्त्रों के अंदर जो निपुण व्यक्ति हैं उनके अनुसार ही चलेंगे। उन्होंने जो रास्ता बताया है हमको उस रास्ते पर चलना है। यही हमारे लिए सदाचार है। सदाचार मतलब सद आचरण। तो हमारे लिए आचरण करने योग्य क्या है और क्या नहीं है, ये हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। हमको घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रही हैं कि जो भी शास्त्र को जानने वाले लोग हैं उन्होंने यही कहा है, उनकी आप में ही प्रीति हुई है और हमारी भी आपके अंदर ही प्रीति है। तो यहां पर अब शास्त्र बल का उदाहरण ले रही हैं और अपनी घर में जो आसक्ति है उसका निषेध। दो बातें, घर में आसक्ति का निषेध कि हमें घर में कोई आसक्ति नहीं रह गई है, और आधार क्या है? शास्त्रों के प्रमाण। तो ऐसा नहीं है गोपियां बिल्कुल जानती नहीं है शास्त्रों की भाषा, सब जानती हैं गोपियां, क्योंकि ये साधारण गोपियां तो है नहीं कोई। अगर साधन सिद्धा गोपियां हैं तो दंडकारण्य के ऋषि, श्रुतिचरी जितनी भी हैं ये गोपियां बड़ी बड़ी तपस्या करके अनंत अनंत काल से तपस्या करने के बाद फिर इनको भगवत प्राप्ति हुई है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है। तो सब जानते हैं ये। तो आपने कहा था हमको कि हमारे माता पिता सब ढूंढ रहे होंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि देखिए हमने जो अपने घर वालों से आसक्ति की जो बेड़ियां पड़ी हुई थी उसको काट दिया है। और गर्गाचार्य ने यह भी कहा था कि जो इन कृष्ण में प्रीति करते हैं उन्हें शत्रु पराजित नहीं कर सकते। गर्गाचार्य जब आए थे नामकरण के लिए तो उन्होंने कहा था कि आपका जो पुत्र है नंद यशोदा से, कि आपका जो पुत्र है बड़ा महाभाग्यवान है, और जो भी इस महाभाग्यवान तुम्हारे पुत्र के अंदर किसी प्रकार की भी आसक्ति करेंगे, प्रीति करेंगे, उनको कभी भी किसी भी समय कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। उनको शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकते उनको, उन्होंने कहा था। तो इस कथन के अनुसार जो सारग्राही लोग हैं, सारग्राही का मतलब एसेंस, किसी भी वस्तु के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका होता है मूल तत्व और एक होता है उसका तुच्छ पार्ट, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे आम है तो आम के अंदर गुठली है, छिलका है, ये तो त्याज्य है, लेकिन जो उसके अंदर का गूदा है, रस है, वो ग्रहणीय है। तो जो कुशल लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो रस को ग्रहण करते हैं और जो स्थूल पदार्थ हैं, हेय पदार्थ हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो जो स्थूल पदार्थ है वो है असार और जो एसेंस है वो है सार। तो जो सारग्राही लोग हैं वो आप में ही प्रीति रखने वाले हैं। और उसके अतिरिक्त, उसके विपरीत जो अपने घर वालों के अंदर प्रीति रखते हैं वो तो दुख के कारण ही बनेंगे किसी न किसी समय। अब कोई कहे कि हमारे पुत्र, हमारे पति पत्नी इत्यादि माता पिता, ये सब दुख के कारण कैसे बनेंगे? यदि हमें मान लीजिए अपनी माता पिता में बहुत आसक्ति है और जब वो बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, उसके बाद जब उनकी मृत्यु होगी तो क्या हमें दुख नहीं मिलेगा? तो दुख का कारण क्या हुआ? दुख का कारण तो माता पिता ही हुए ना। तो बहुत दुख मिलता है जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी, किसी की भी घर में जिसको हम प्रेम करते हैं, या कोई हमको अपमान कर देता है तो कितने दुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो हमको अल्टीमेटली दुख ही देने वाले हैं, चाहे भले ही क्षणिक सुख मिलता रहे कितने ही समय तक, लेकिन अल्टीमेटली तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप तो बिल्कुल अपने हो, आत्मन हो, आत्मस्वरूप हो। अब आत्मस्वरूप होने के कारण आपसे तो कभी वियोग संभव ही नहीं है, आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए दो पक्षियों की भांति बताए गए हैं। आत्मा जो है वो सुख और दुख रूपी फल का भोग करता है और परमात्मा उसको भोग करते हुए केवल देखता मात्र है। अभिचाक शीति।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो यहां पर आप अपने ही हो, बिल्कुल स्व आत्मन। इसीलिए अब आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। अब तो हमने आपको शास्त्र की युक्ति भी बता दी, अब तो आपकी कृपा अवश्य होनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति चलने में हमारे को जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो है संसार में आसक्ति। और संसार में क्या, ये कहो कि अपने घर वालों के अंदर जो आसक्ति है वही भगवान की ओर चलने में बहुत बड़ा व्यवधान है, केवल वही है। तो हमें घर के सभी कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से करते हुए, बल्कि बहुत अच्छी प्रकार से करते हुए, जितना अच्छे अभी आज कर रहे हैं ना, उससे भी अधिक अच्छी प्रकार से करते हुए हमको भगवान का भजन करना चाहिए और आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। कर्तव्य बोध समझकर कार्य करना चाहिए, केवल कर्तव्य बोध से। यही गोपियां यहां पर कह रही हैं, और यही भगवान को प्रसन्न करती है बात। तन्नः प्रसीद परमेश्वर। तो भगवान से गोपियां प्रसन्न होने के लिए कह रही हैं। अब और ये कह रही हैं कि आपको प्रसन्न होना ही पड़ेगा। कारण हमने घर के अंदर आसक्ति छोड़ दी है। तो बाय इम्प्लीकेशन इसका मतलब यही निकलता है कि हम लोगों को घर के अंदर आसक्ति छोड़कर सारे कार्य करने चाहिए, तभी भगवान की हम सेवा कर पाएंगे और तभी वो हमसे प्रसन्न हो पाएंगे। तो वास्तव में यहां पर प्रणय गीत के माध्यम से गोपियां हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति का उपाय बता रही हैं कि कौन सा उपाय, किस भाव के साथ भगवान का भजन किया जाए कि हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो। एक एक शब्द गोपियों का जो है मुख से निकला हुआ, वो हमको कहीं ना कहीं हमारे भजन में आगे बढ़ाता है, यदि हम उसको अध्ययन करें, उसको समझने की चेष्टा करें। और दूसरा फिर कह रही है आशा भृताम, आशाम भृताम। हम लोग आशा धारण करती हैं आपसे मिलने की, ऐसा नहीं है बिना आशा के हम यहां आ गई हैं आपके पास। आशा है हमारी, बचपन से आपसे मिलन की आशा है। तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए आशा सबसे इंपॉर्टेंट है। यद्यपि ये कहा गया है आशा ही परम दुखम, सांसारिक आशा के लिए कहा गया है, जागतिक आशा जो है उसके लिए कहा गया है आशा ही परम दुखम। लेकिन भगवत प्राप्ति के केस में तो भाव भक्त के स्तर पर जो लोग पहुंच चुके हैं, भाव भक्त का मतलब साधन भक्ति की 7 अवस्थाओं से ऊपर दूसरी स्टेज में, जो कि बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जब उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब वहां पर आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, जो 9 लक्षण बताए हैं भाव भक्ति के, उसके अंदर ही आता है आशा बंध समुत्कंठा, भगवान से मिलने की आशा। ये लगातार हमको आशा रखनी चाहिए, लगातार। भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, बस अब मिलने ही वाले हैं, बस अब मिलने ही वाले हैं। एनी मोमेंट ही कैन बी देयर। कभी भी, कोई भी, किसी भी समय, किसी भी क्षण वो परिवर्तन हो सकता है हमारे हृदय के अंदर, आमूल परिवर्तन हो सकता है, रेडिकल चेंज। शबरी जी ने कितने समय तक प्रतीक्षा की थी। जब वो मातंग मुनि के आश्रम में आई थी तब उनकी अवस्था रही होगी, युवावस्था में थी तब, ऐसा कहा जाता है। और उस युवावस्था से लेकर वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, तब राम आए थे उनके घर पर, उनकी कुटिया में। और राम ऐसे नहीं आए थे, ढूंढते ढूंढते आए थे, ऋषियों से पता पूछते हुए कि यहां शबरी कहां रहती है। पूछ रहे हैं राम, शबरी कहां रहती है, यहां उसको दर्शन देने जा रहे हैं। वहां ऋषि सोचते हैं राम हमारे घर आएंगे, राम हमारे घर आएंगे। नहीं, राम गए शबरी के घर। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा तो केवल शबरी करती थी ना, और तो कोई इतनी प्रतीक्षा नहीं किए। तो जहां प्रतीक्षा है वहीं भगवान है। जहां प्रतीक्षा है, हृदय से सुबह से बुहार रही है रास्ता, भगवान आएंगे, आज तो जरूर आएंगे, आज तो जरूर आएंगे। क्या ऐसी प्रतीक्षा हमारे हृदय में है? उसका लेश मात्र भी नहीं है।
तो उस थोड़ी सी प्रतीक्षा का एक बूंद भी अगर हमारे हृदय में आ जाएगा तो भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं यहां पर आशाम भृताम, आशा को धारण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भजन में। हम तो जरा सा कोई हमारे मन की बात ना हो तो भजन छोड़कर बैठ जाते हैं, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड रियली। तो तन्नेह प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशाम भृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। उसको छेदन मत करो आप, हमारी आशा की लता को मत काटो। जब से हमने होश संभाला है तब से उसी आशा के बल पर ही हम जीवित हैं। अब उसको तुम पल्लवित होकर उसको सफल करो, उसको काटो मत। सफल करने का मतलब है अब आप हमें दर्शन दो और हमारे जो इच्छा है उसको पूर्ण करो, स्वीकार करो हमें। दर्शन नहीं, स्वीकार करो हमें। तो यहां पर इन शब्दों के साथ ही गोपियों ने अपने पतियों के साथ अपने संबंध का निषेध कर दिया और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ दिया। यहां तक कि इस सीमा तक आगे बढ़ गई हैं, अब वो कह रही हैं कि यदि आपने इस आशा को काट दिया, छिंदिया माने छेदन करना, यदि आपने इस आशा को काट दिया तो हमारा जीवन समाप्त। इसी आशा के सहारे हम जी रही हैं और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं है हम जीना नहीं चाहती हैं, हम जीना चाहती हैं, हम जानती हैं, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हो। आपने ही तो पहले कात्यायनी का व्रत किया गया था जब, तो आपने ही तो पहले कहा था कि हे साध्वियों, मैं सब तुम्हारे संकल्प को जान गया हूं और आगामी शरद रात्रि में तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, उसकी सिद्धि होगी। आपने ये वरदान दिया था। आपने ही दिया था। और हमारे हृदय के अंदर जो अभिलाषा को जागृत कराने वाला है वो कौन है? वो भी तो आप हो, परमेश्वर हो आप। परमेश्वर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, और जो कुछ भी हमारे हृदय में विचार आ रहा है वो भगवान की प्रेरणा से आ रहा है, आपकी प्रेरणा से आ रहा है। तो आपके विषय में, आपसे मिलन के लिए हमने जन्म से इस आशा को संजो कर रखा है। चिराद का मतलब चिरकाल से। और आप कैसे हो? अरविंद नेत्र हो, आप तो कमल नयन हो। कमल नयन का मतलब यहां पर बता रहे हैं, जैसे एक पहिया होता है, उसके अंदर जो आरे लगे होते हैं उनके आगे का भाग जो होता है बहुत नुकीला होता है। उसी प्रकार से कमल के पत्तों का जो अगला भाग होता है वो भी बहुत नुकीला होता है, बिल्कुल एकदम शार्प होते, शार्प। कमल का जो पत्ता है उसका अगला भाग नुकीला, तो वो जो नुकीला भाग है वो, अब हम आपको जब रूप का दर्शन करती हैं ना, आपके नेत्रों का जब दर्शन करती हैं, तो वो जो नोक है आपके आंख की जो कोर है, उससे हमारा हृदय छेदन हो रहा है। तुम इतने नुकीले नेत्रों को, तुम्हारे नेत्र हैं इस प्रकार के। अब ये गोपियों ने क्यों कहा अरविंद नेत्र? इसलिए कहा कि क्योंकि आप छेदन करने में, हृदय को तोड़ने में बड़े कुशल हो, आपको बड़ा अच्छी तरीके से आता है किसी का हृदय तोड़ना। ये गोपियों के अंदर प्रणय कोप है। आप अरविंद नेत्र हो, वो बात तो अच्छी है, लेकिन कम से कम हमारी आशाओं को तो मत तोड़ो। आप छेदने में एक्सपर्ट हो हृदय को, वो बात ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं आपसे कि आप अरविंद नेत्र हो, तो भी ऐसा मत करो। क्योंकि रात्रि के अंदर कमल प्रकाशित नहीं होते हैं, रात्रि के अंदर कमल नहीं बनते हैं, कमल नहीं प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार जो आपके नेत्र हैं ये भी हमारे सामने इस समय प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। तो अब इसलिए तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो,
अथवा यहां पर यह भी एक बताया गया है, रूपक है ना ये अरविंद, अरविंद का मतलब कमल, कमल एक रूपक है, उपमा दी गई है। अब यहां पर इस अरविंद नेत्र कहने से यह भी विदित होता है कि जिस प्रकार कमल को जब देखते हैं तो हृदय में शीतलता आती है, तो उसी प्रकार जब आप हमें देख रहे हो तो फिर हमारे हृदय के अंदर भी शीतलता आनी चाहिए, हमारे हृदय में दुख नहीं होना चाहिए। और आप ये विपरीत आचरण कर रहे हो अपने स्वभाव के अनुसार, आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा कर रहे हो, तो ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। विपरीत आचरण, सर्वथा विपरीत आचरण है आपका। तो इस प्रकार गोपियों ने यहां पर शास्त्रीय प्रमाण जो दिया है वो दिया कुशला शब्द के द्वारा। कुशला का मतलब है जो कुशल हैं, जो आपके परम भक्त हैं, परम ऐश्वर्यशाली आप हो, और आपके जो भक्त हैं जैसे नारद इत्यादि, वे स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आपके अंदर केवल श्रद्धा होना ही काफी नहीं है, श्रद्धा तो जनसाधारण की भी होती है। साधारण श्रद्धा भगवान में सभी की है। इंडिया के अंदर अगर हम अपने भारतवर्ष में देखें तो अधिकांश व्यक्तियों की भगवान में श्रद्धा है, लेकिन किसी को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो केवल साधारण लौकिक श्रद्धा भगवान में रखना, इससे इट इज नॉट एनफ। दिस श्रद्धा हैज टू ग्रो ऑन टू ए हायर लेवल। श्रद्धा रति अनुक्रमश्यति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। पहले श्रद्धा, उसके बाद रति, उसके बाद प्रेम भक्ति। तो ये तीन स्तर जो है, तीन प्रकार की भक्ति जो बताई गई है। श्रद्धा वो साधन भक्ति, जो श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक 7 स्तर हैं, उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम। तो आपके प्रति प्रेम रखते हैं जो नारद इत्यादि लोग हैं, वो केवल श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का यही कर्तव्य है, उनके लिए एक ही कार्य शेष है कि वो आपके प्रति प्रेम रखें। इसी भाव को व्यक्त कर रही हैं और भगवान को संबोधन किया नित्य प्रिय, कि आप हमारे नित्य प्रिय हो। अब क्योंकि आप आत्मा हो, हमारी ही आत्मा हो, इसलिए आप प्रेम के विषय भी आप ही हो। तो इस प्रकार से भगवान शास्त्र युक्ति के अनुसार गोपियों ने यहां पर यह प्रूव किया कि भगवान ही परम प्रेमास्पद हैं। फिर हमें पति इत्यादि की से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि मान लीजिए कृष्ण कहें कि तुम्हारे पति भी तो मेरे समान नित्य प्रिय हो सकते हैं, इसलिए वो कह दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया वहीं पर, आरती दई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग नित्य प्रिय कभी हो ही नहीं सकते, वो तो दुख ही देते हैं अल्टीमेटली। कृष्ण जो हैं वो तो केवल जो बुद्धिमान आपके भक्त हैं, परम भक्त हैं, नारद भीष्म इत्यादि, उनके द्वारा ही आप अभिलेषित हैं, आपसे वो प्रेम करते हैं। और हमारे पति ये तो भगवान के विरोधी हैं, फिर उनसे हमें क्या प्रयोजन। तो इस प्रकार से गोपियों ने यहां पर भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान से मिलने की जो उनके अंदर आशा एक बलवती हो गई है, एक पल्लवित हो गई है, उसको और अधिक बढ़ने दें भगवान, उसको तोड़े ना। तो यहां पर भी ऐश्वर्य परक, माधुर्य परक, मान परक, कई सारे अर्थ हैं। यहां एक एक श्लोक के कई प्रकार से अर्थ किए गए हैं, टीकाकारों ने किए हैं, समझाया है कि किस प्रकार से वो प्रार्थना भी कर रही हैं और उपेक्षा भी कर रही हैं, कृष्ण की उपेक्षा भी कर रही हैं साथ में, और व्यंग भी कर रही हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा है इन्हीं शब्दों के द्वारा। तो हम लोग इसी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।